फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो टैली होती है, तो वो टैली अगर आप सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, जो लोग नहीं आना चाहते हैं इंस्टीट्यूट पर, तो वो अपना घर बैठे टैली सीख सकते हैं। ये जो हमारी वीडियो है, ये काफ़ी लॉन्ग होगी और ये वीडियो जो है आप इसको रोक रोक करके आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर तो सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले जब आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो जब टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो जो उसका इंटरफेस होता है वो इस तरह का होता है। अभी जो ये आप सीख रहे हैं ये टैली इंट्रो है। तो जब टैली इंट्रो है तो इसमें सिर्फ टैली के इंट्रो में हम देंगे, इसके बाद इंट्रो देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है टैली ERP9। ये जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर का नाम होता है। ये लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है, और कोई और सॉफ्टवेयर होगा उसका भी नाम जो भी लिखा होगा तो लेफ्ट में हो या फिर यहाँ सेंटर में लिखा हुआ होगा। इसके बाद ये हमारे सारे टूल हैं, ये जो देख रहे हैं ऑफ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर काम नहीं करेंगे, और जब ऑन है यहाँ पर तो वो सारे टूल्स काम करेंगे, या किस कंडीशन में करेंगे या कब करेंगे तो उनका भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी या फिर लॉगिन है, क्रिएट कंपनी है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे ये कीबोर्ड लिखा हुआ है। तो कीबोर्ड लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में होता है। अगर हम यहाँ पर H दबाते हैं तो हमारा हिंदी आ जाएगा। जैसे हिंदी पे क्लिक करके और हम इंटर मार देंगे तो यहाँ पर देखिए सा ला चा बा ये सब दिखा रहा है, और यहाँ पर भी जो ओ लिखा था तो वो हिंदी में ओ हो गया है, सा एस ग मा। इस तरह से ये जो चेंज हुआ है तो वो जो है हमारे इस कीबोर्ड के थ्रू चेंज होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं चेंज की जाती है। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे के से और यहाँ पर ओ से अपलोड था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली, ये जो होती है हमारी टैली की मेन विंडो होती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा होता है करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। यहाँ पर कंपनी अपना बहुत सारा जो कंपनीज होंगी सबके नाम शो करते रहेंगे। यहाँ डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ कंपनी का इंफॉर्मेशन है, लॉगिन है, क्रिएट, बैकअप, रिस्टोर, क्विक। ये जो हमारा होता है कौन सा प्रोडक्ट है, टैली है, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा वर्जन है, और यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के बाद हम बता दें, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और 10+10 जैसे लिख करके एंटर मारेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर हम लिखा 10/2 लिखा तो वो 5 हो जाएगा, और 10 अगर हम माइनस करेंगे 10-2 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ कुछ भी करेंगे कैलकुलेटर काम करेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे तो तुरंत ये स्क्रीन आ जाएगी, कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कैसे कंपनी क्रिएट कराएंगे। तो चलिए, अब टैला का जो टैली हमारा है उसका इंट्रो ख़त्म हो चुका है। अब हम टैली में बताएंगे कि किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं। तो ये हम इसे पहली क्लास समझिए या पहला अध्याय समझिए। तो क्रिएट कंपनी, सबसे पहले क्रिएट कंपनी पर आएंगे और हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो दिखाता है पहला होता है कंपनी क्रिएशन। ये हमारी कंपनी क्रिएशन का टाइटल बार है। यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल M है, यहाँ कंट्रोल N है। इस शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये दिखाता है डायरेक्टरी, जो टैली जा रही है, यानी कि जो टैली का डेटा सेव होता है उसी के अंदर यूज़र पब्लिक टैली ERP9 के अंदर डेटा, यहाँ पर टैली का डेटा सेव होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डायरेक्टरी होती ही है। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब टैली इंस्टॉल होता है उस समय ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर आता है ये कंपनी का नाम, या नेम लिखा हुआ है। नेम मतलब यहाँ पे कंपनी का नाम होता है, जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। एंटर मारेंगे, मेलिंग नेम अपने आप आ जाएगा। अगर आपको एड्रेस डालना है तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज देख रहे हैं आप, आ जाता है। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, तो बहुत सारी है लिस्ट ऑफ कंट्रीज ए से लेकर के, और यहाँ पर आप आएंगे नीचे चलते चले आएंगे और जेड तक आप देखेंगे जिम्बाब्वे। लेकिन हम इंडिया से जो बिलोंग करता है वो इंडिया, और जो कर्नाटका से होगा तो वो के दबाएगा ऐसे, और कंट्री के दबाएगा तो ये कुवैत केनिया। तो जहाँ पे श्रीलंका से जो होगा डी दबाएगा तो ये डी से जो आ जाएंगे इंडोनेशिया, और बी जो दबाएगा तो जितने भी बी से रिलेटेड होंगे वो ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें आई दबाना है, तो आई एन से इंडोनेशिया भी आता है, आई से और इंडिया। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंडिया में स्टेट है, लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ और दूसरा जैसे इंडोनेशिया पर आएंगे, या फिर हांगकांग सिलेक्ट कर लिया, इजिप्ट कर लिया, हांगकांग पे तो यहाँ पर इसकी स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं आएंगे। बैक स्पेस सेकेंड जैसे हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर इसके स्टेट हैं। तो जैसे हम इंडिया पे क्लिक करेंगे स्टेट आ जाएगा। तो इसके इतनी सारी स्टेट हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश पे जाना है। सबसे नीचे हमें यू मिल जाएगा, यू मतलब उत्तर प्रदेश। जो जिस एरिया में रहता है वो वहाँ का पिन कोड डाल देगा, इस तरह से पिन कोड डाल देगा जो जहाँ पे रहता है। इंटर मार दिया जाएगा टेलीफोन नंबर, अगर आपका 0522 है तो 0522 से इस तरह से आप ले लेंगे। मोबाइल नंबर है +91 फिर डैश जो भी है नंबर, इस तरह से आप अपना नंबर डाल सकते हैं। फैक्स नंबर 0522, ईमेल डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं कंपनी की www. आगे जो भी है। अब यहाँ पर 2 ईयर आते हैं, एक तो यहाँ पर जो ईयर दिखा रहा है, एक जो बुक बिगिनिंग फ्रॉम होता है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर शुरुआत। जो अकाउंट का नियम होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नया साल जनवरी में आता है और जो उसका एंड होता है 30 दिसंबर, तो वो शुरू होता है जो जनवरी, तो नया साल लोग मनाते हैं, मतलब नया साल शुरू हो गया। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में ये दिखा रहा है कि 1/4/2023 दिखा रहा है, स्टार्टिंग में दिखा रहा है 1/4/2023। यहाँ पर आपको आना फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम 1/4/2023 ही रहेगा, और बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2023 ही रहेगा। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि जो भी लेन देन होता है, कॉमर्स का जो नियम होता है, लेखा जोखा का नियम है, 1 अप्रैल को नया साल शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप लेगा। ये चीज़ कंपनी सेव करने के बाद हम दिखाएंगे। इंटर मारते हुए चाहें तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं, 1 2 3 डाला तो ये कह रहा है अभी वीक है, तो 4 5 6 7 8 9 जो भी डाल दें तो स्ट्रॉन्ग हो गया, और डालते जाइए तो गुड कहता है यहाँ पे, फेयर और गुड। अगर आप चाहेंगे तो ऊपर भी जो है जो पढ़ा हुआ है, जो ऊपर पड़ेगा तो वही नीचे भी पढ़ सकता है, मतलब आपको सेम वही डालना है। अगर ऊपर आपने 1 2 3 डाला है इंटर मार के, नीचे भी 1 2 3 डालना होगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा। यहाँ पर बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, यहाँ हमारा जो रुपया है रुपए में चलता है, और जो फॉर्मल नेम होता है INR मतलब इंडियन रुपीज चलता है। ये कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं जो नो पे रहती हैं, कुछ सी में यस रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ 10 रुपये 50 पैसे, यानी कि 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 99 पैसे। अगर 99 पैसे के बाद जहाँ वो 1 पैसा और ऐड होता है, वो 1 रुपये इधर तरफ आ जाता है, यानी कि वो रुपए में बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ भी पैसे में काउंट होता है, सामान लेन और देन होता है, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल अपने यहाँ 2 चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 1 पैसे, 2 पैसे 3, 10 रुपये 99 पैसे। जिसे अगर 99 100 पैसे ना कह करके 10 रुपये 100 पैसे ना करके वो 11 बन जाता है। नंबर ऑफ डेसिमल अमाउंट इन वर्ड 2 यहाँ पे होता है, यहाँ पैसे के साथ लेन देन चलता है। फिर हम इंटर मारेंगे, उसके बाद कंपनी जो होगी हमारी सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1/4/2023 दिखा रहा है,
तो अपने आप ले लेता है। कॉमर्शियल का जो नियम होता है फाइनेंशियल किया, फाइनेंशियल 1/4/2023 आपने यहाँ पे देखा है। उसके बाद 31/3/2023 अब उसने अपने आप ले लिया है, यानी कि जो 23 से ओपनिंग होगा और 31/3/2024 को ये क्लोज हो जाएगा अपने आप। तो ये जो नियम होता है करंट पीरियड, ये जो है अपने आप ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर आप आ रहे हैं तो पहला जो होता है 1 अप्रैल 2023, उसने अपने आप ले लिया है कि जो है सैटरडे को 1 अप्रैल थी। यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी जो भी ब्लैंक था वो दिखा रहा है, मेट्रो कंप्यूटर दिखा रहा है। यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री, कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है। जब हम यहाँ पे जाके वाउचर एंट्री करेंगे तो ये वाउचर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये सब आपने देख लिया, ये गेटवे ऑफ टैली की ये विंडो है। अब हम लोग काम करेंगे इसमें। तो मास्टर के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक इन्वेंट्री इन्फो और एक जो है मास्टर के अंदर दो यहाँ पर मिलेंगे आपको, और ये ट्रांजेक्शन के अंदर भी कई मिलेंगे। ये सब हमारे क्या है, ग्रुप हैं। मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट, ये सब ग्रुप हैं। और इस ग्रुप के अंदर दो दो आइटम, किसी में 3 4। तो पहला जो मास्टर ग्रुप है उसके अंदर दो मेनू बार आप देखेंगे, एक अकाउंट इन्फो है, दूसरा इन्वेंट्री। जो अकाउंट होता है वो अकाउंट से रिलेटेड होता है, जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर स्टॉक होता है। स्टॉक को हम सामान कहते हैं या गुड्स भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर, इसके अंदर ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे सामान का लेन देन हो, चाहे पैसे का ट्रांसफर हो, चाहे सामान का ट्रांसफर हो, कुछ भी होगा तो वो ट्रांजेक्शन ही होगा। अब हम आते हैं और लेजर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे आते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो ग्रुप पे हमें नहीं जाना है, लेजर पे आना है। लेजर पे क्रिएट करेंगे। हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे और आप देखेंगे कि एक कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, दो लेजर बने रहते हैं। हम इसकेप से पीछे आए हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लेजर बनेंगे। पहला जो होता है सेल लेजर, इंटर मारेंगे तो ये जो अंडर जाता है, अंडर सेल लेजर, तो सेल रजिस्टर में जाएगा। सेल रजिस्टर मतलब सेल अकाउंट, हमने एस दबाया, सेल अकाउंट ले लिया और यहाँ पर इंटर मार करके इस तरह से सेल लेजर, सेल अकाउंट हम सेव कर देंगे। फिर दूसरा जो हम लिखेंगे परचेज लेजर, पी दबाएंगे, फिर ये परचेज अकाउंट आ जाएगा। इंटर मार देंगे और इस तरह से इंटर मारते हुए यहाँ पर सेव कर देंगे। फिर हम एक बनाएंगे पार्टी। पार्टी वो होता है जिससे हम ब्रैकेट में डाले देते हैं, जिससे हम सामान परचेज करते हैं, जिससे हम सामान परचेज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से हम हिंदी लिख के दे रहे हैं, परचेज करते हैं। ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर मार दिया। जो परचेज होता है, पार्टी होती है, उससे जब आप उधार सामान खरीदेंगे तो आप संडे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। यहाँ पर आप आएंगे और हम देखेंगे संडे क्रेडिटर्स, आप रेडी हो जाते हैं। इंटर मार के आएंगे, यहाँ पार्टी का एड्रेस जहाँ से उठाना है वहाँ सामान, उसका एड्रेस डाल दिया और पिन कोड डाल दिया। एड्रेस पूरा डाला जाता है तो आप एड्रेस पूरा डाल सकते हैं इस तरह से। पिन कोड डाल दिया, बैंक डिटेल अगर चाहें पैन कार्ड वगैरह डालते हैं। तो अगर पैन कार्ड वगैरह जैसे कि हम कुछ यहाँ पे गलत लिखा, तो जैसे गलत लिख करके कुछ भी इंटर मारेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि जो पैन कार्ड होता है उसमें 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, 4 नंबर होते हैं और 1 अल्फ़ाबेट होता है। यानी कि 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर, फिर 1 अल्फ़ाबेट। पहले क्या होंगे, 5 अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम 5 अल्फ़ाबेट पहले टाइप करते हैं, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 नंबर और एक कोई अल्फ़ाबेट। तो हमने ऐसे गेस लगा के डाला है तो यहाँ पर गलत बताएगा, इसलिए आपको उसका पैन कार्ड नंबर देख करके सही करना है। एग्जाम्पल AAAPS, यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिखा रहा है कि इस तरह से होता है AAAPS, उसके बाद कह रहा है 1 2 3 4, फिर कोई हमने H लिख दिया तो ये सही ले लिया। इंटर मार करके हम सेव कर देंगे पार्टी। फिर हम दूसरा जो बनाएंगे हम लिखेंगे कस्टमर।
कस्टमर फॉर सेल, हम इसमें ज़्यादा लंबा नाम नहीं लिखेंगे, हमने लिखे फॉर सेल, यानी कि इसको हम बेचेंगे। फॉर सेल बिक्री के लिए है, मतलब कस्टमर को हम सामान बेचेंगे, इसलिए हम यहाँ पर अगर हम चाहें तो फॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिनेश कुमार, ऐसे लिख सकते हैं। इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप पार्टी का इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो ऐसे अगर आप चाहें तो आपने कोई नाम लिखा आहूजा पीवीटी एलटीडी, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जिससे आप परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पार्टी बना चुके हैं, लेकिन फॉर आपको समझाने के लिए हम कस्टमर ही लिख रहे हैं। कस्टमर फॉर सेल, मतलब आप इसको यहाँ पर बिक्री करेंगे, सामान क्या करेंगे, बेचेंगे। यहाँ पर हम करेंगे संडे और ये डेटर्स हो जाएगा। कस्टमर का एड्रेस, हम कहाँ सेल कर रहे हैं और उसको एड्रेस पूरा पोस्टल लिख करके उसका पूरा पोस्टल एड्रेस, पैन नंबर वगैरह सब लिख करके हम उसको सेव कर लेंगे। फिर अगला हम लिखते हैं डिस्काउंट टेकन। डिस्काउंट टेकन हम लिखेंगे वो जो डिस्काउंट टेकन होता है, यानी कि हमें जो मिलता है तो वो जो है पैसा आता है, इनडायरेक्ट इनकम आती है। तो जो इनडायरेक्ट इनकम होती है टेकन होता है, जो डिस्काउंट टेक होता है, जो डिस्काउंट लिया जाता है, तो हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है। और जो दूसरा होता है डिस्काउंट गिवन, वो जो होता है इनडायरेक्ट हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस। ये हमने बना लिए। कितने बना लिए, लेजर में जा करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। लेकिन इससे पहले आपको दिखाया था 2 बाय डिफॉल्ट बने हुए थे, वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम जाते हैं आइटम में, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे। हमें जो आपको सेल परचेज करना है, जैसे तो इलेक्ट्रॉनिक का काम आपके यहाँ होता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप है, अगर तो इलेक्ट्रॉनिक लिख देंगे। और अगर किसी और का इलेक्ट्रिक का ग्रुप है तो यहाँ पर आ करके इलेक्ट्रिक लिख देंगे। तो जैसा भी आप चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रिक का ग्रुप हो। अगर किसी के यहाँ इलेक्ट्रिक का काम होता है, जैसे कि बल्ब है, CFL है, ये सब काम करता है, तो वो अपना वो लिख दिएगा, CFL वाला लिख सकता है। किसी के यहाँ अगर वो इलेक्ट्रिक वाला काम नहीं होता है, कंप्यूटर का काम होता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक लिख देगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वो लिख सकता है। और अगर किसी के यहाँ स्पोर्ट्स वाला काम होता है, तो स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है जैसे कि बैट बॉल बॉल हॉकी, अगर ये सब काम होता है तो वो भी लिख सकता है अपना स्पोर्ट्स का काम, जो मतलब उसके यहाँ स्पोर्ट्स का काम होता है। अगर आपका जो ग्रुप है वो मेडिकल स्टोर का ग्रुप है, तो आप आकर के यहाँ पे मेडिकल स्टोर का भी ग्रुप लिख सकते हैं। जैसे दवाइयों का काम होता है आपके यहाँ, तो दवाइयों का भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप लिखेंगे। आपको लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक। हम आए हैं, अब इसमें हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप, TRONIC इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ पर आए, अब हम क्या बनाएंगे, यूनिट माने मेजरमेंट। हम सामान पीस में बेचते हैं कि किलोग्राम में, PIECES पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल 2 यहाँ पे लिख दिया। अब हम आते हैं और आइटम क्रिएट कराएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट कराएंगे। सबसे पहले हमने लिखा माउस। अगर आप अच्छे से लिखना चाहते तो लिखा हमने HP माउस
मॉडल नंबर 110 पी, ऐसे कुछ लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक जो देखिए, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हमने बनाया था, तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर पीस जो हमने बनाए थे वो पीस लिखे हुए हैं। इस तरह से हम इंटर मार करके सेव कर देंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्वांटिटी लिखा, यहाँ रेट लिखा, यहाँ पर हम नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आइटम नहीं डाले जाएंगे। फिर इंटर मार करके इसको सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा, लेकिन ये विंडो खुली रहेगी। दूसरा, अगर आपको कुछ दूसरा लिखना है तो फिर यहीं पर ही आपको लिखना है HP कीबोर्ड और उसका सीरियल नंबर ऐसे करके पूरा सीरियल नंबर डाल देना है। तो उसके बाद जो है फिर इंटर मारेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे पीस सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 2 आइटम क्रिएट कराए। आप जितने भी चाहेंगे यहीं से आप बहुत सारे आइटम क्रिएट करा सकते हैं। इसके बाद आपको आना होगा और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर ये लिखा हुआ लास्ट में, जब देखेंगे सारे हो गए तो अकाउंटिंग वाउचर में आप आएंगे और उसके बाद यहाँ देखेंगे। अब इस तरफ की जो विंडो है हमारा F8 से सेल होता है, F9 से परचेज होता है, F6 है, F7 है, F8 है, F9 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले परचेज करना है। लेज़र बन गए, आइटम बन गया है। अब F9 पे आएंगे और परचेज करेंगे। यहाँ पर इनवॉइस नंबर हम चाहें डाल सकते हैं। डेट बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, डेट हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी नेम यहाँ पर दिखा रहा हुआ है कि कस्टमर कैसे लेना चाह रहे सामान कैश लेना चाह रहे हैं, कि कैश लेना चाह रहे हैं, कि उधार लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ 3 नाम दिखा रहा है। 3 नाम का मतलब ये होता है कि 2 नाम आप देख रहे हैं, एक तो कैश है, दूसरा पार्टी का नाम है और तीसरा जो है कस्टमर है। तो हमें परचेज करना है तो यहाँ पार्टी लिखेंगे, पार्टी टाइप करेंगे। इसीलिए तो हमने ये बताया था आपको कि ये किसके रेफरेंस से आए हैं। यहाँ पर इंटर मार के सेव कर देंगे। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे किसके रेफरेंस से आए हैं और इनका एड्रेस भरा जाएगा, सेल टैक्स नंबर भरा जाएगा, कंपनी कैसी है, कंपोजिशन थोड़े दिनों के लिए, रेगुलर, इनकी कंपनी परमानेंट है, मतलब अनरजिस्टर्ड है, अनऑथराइज्ड है। यहाँ पर परचेज लेजर जो कि हमने बनाया था, यहाँ पर 2 हैं, कीबोर्ड है, एक माउस है। हमने सिलेक्ट कर लिया कीबोर्ड और एक माउस सिलेक्ट कर लिया। एक बार में एक ही होगा। हमने HP कीबोर्ड लिखा, हमने यहाँ पे 10 लिखा और HP कीबोर्ड हमने परचेज करने हैं हमें 500 रुपये के हिसाब से। और हमने HP माउस ले लिया 10, हमने माउस ले लिया 300 के हिसाब से और 8000 रुपये हो गए। फिर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, यूँ बैक करके आएंगे इस तरह से और इसमें कुछ रेट में बढ़ाना है तो ये रेट बढ़ा देंगे 8500 मान लीजिए। फिर इस पर क्लिक किया, 600 करना है तो देखिए यहाँ 9000 हो गया, यहाँ भी बढ़ गए। और यहाँ से 310 करना है 9000, यहाँ 350 करना है तो देखिए 9500 हो गए। फिर इसको कुछ यहाँ आइटम बढ़ाना है, अगर ये 12 कर दिया 10700 हो गया, ये 10 ले लिया तो यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हैं। कम करना है, कम कर लिया 300, इस तरह से 8000 रुपये का 20 आइटम। अब आप देख सकते हैं जब ये हो गया, इसके बाद अगर आप चाहते हैं और कुछ आइटम लिखना तो स्पेस मारेंगे तो जो भी आइटम होगा तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं क्योंकि हमने वहाँ पर बनाया नहीं था। फिर इंटर मारेंगे, आप एक बार यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अगर नहीं लेता है कभी कभी तो यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कीजिए, फिर इंटर मारिए। एक बार जब इंटर मारेंगे तो एक नई विंडो आएगी, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, जो कि हम यहाँ पर बना चुके थे। लेजर में बनाया था डिस्काउंट टेकन और डिस्काउंट गिवन का हमने यहाँ पर बनाया था। तो ये आपको परचेज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, परचेज में आप बताइए कौन सा लगेगा। जब खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टेकन का मतलब ये होता है कि डिस्काउंट हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम आएंगे और टेकन सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 8000 रुपये का प्रॉफिट मेरा हुआ है।
8,000 का प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हुआ, सॉरी प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पर हमने 8,000 की परचेजिंग की। अब जब हम यहाँ पर डिस्काउंट लेंगे तो यहाँ 800 का प्रॉफिट हुआ, मेरा डिस्काउंट में प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर परचेज हमने 8,000 किया था, तो जो प्रॉफिट हुआ इनडायरेक्टली प्रॉफिट हुआ, 800 का, तो 800 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे 8,000 का था, अगर हम यहाँ पे माइनस ना लगाएं तो ये जुड़ जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे माइनस लगाना है, माइनस लगाकर टाइप करना है। देखिए -2 करेंगे तो 160 हो जाएगा, -12 करेंगे इतना हो जाएगा, -10 इतना हो गया, और -11 -12 आप देख रहे हैं किस तरह से डिस्काउंट हमें ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो -12 माइनस जरूर लगाएंगे, तो 7,000 रुपये का मुझे परचेजिंग कर ली हमने। इसके बाद यहाँ पर स्केप से जब बाहर आएंगे तो चलिए हम आपको रिपोर्ट्स में ले चलते हैं। इसमें बैलेंस शीट होता है। तो 7,000 रुपये की हमने जो परचेजिंग की है, एसेट्स है मेरे पास, संपत्ति है, यहाँ स्टॉक है, ये दो चीज़ हमने खरीदी है। कितने कितने की खरीदी है यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ग्राफ है, अप्रैल का है और ये परचेजिंग का है। अभी हम सेल करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ परचेजिंग की, इनवार्ड किया है, आउटवार्ड भी नहीं किया है। फिर हम स्केप से बाहर आएंगे, पीछे आते हुए धीरे धीरे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे, सेल करेंगे। सेल की शॉर्टकट की आप यहाँ पे देख रहे हैं, F8 होती है, चाहे क्लिक कर लीजिए या फिर दबा दीजिए। अब हम सेल करेंगे, कस्टमर को करेंगे। यहाँ पे जो लिख रखा है, जबकि यहाँ पे सही तरीका है कि नाम लिखा जाता है। डिलीवरी नोट्स क्या है, अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ है, डेस्टिनेशन थ्रू किसके माध्यम से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, ऑर्डर नंबर क्या है, पेमेंट कैसे दिए, कैश दिए, गूगल पे दिए, चेक दिए, अदर रेफरेंस, टर्म ऑफ डिलीवरी कैसी है, बायर खरीदने वाले का नाम क्या है, पता क्या है, वो रहने वाला कहाँ का, उसका एड्रेस क्या है, किस प्रकार की वो कंपनी है। फिर सेल लेजर अपने आप आ जाता है। स्पेस मारेंगे तो हमें दिखाएगा कि 10 पीस आपके पास माउस है और 10 पीस कीबोर्ड है। इंटर मारेंगे, हमें 5 बेचना है तो हम 5 बेचेंगे। कीबोर्ड हमने 600, यहाँ पे 750 रुपये में बेच सकते हैं। माउस हमने खरीदा था 350 का, तो यहाँ पे 5 माउस बेच दिए हमने, 450 के माउस बेच दिए। अब यहाँ पे फिर स्पेस मारते हैं, हम कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए ताकि वो अच्छा लगे। हमें मिला -10, कस्टमर को -5, हमने जो डिस्काउंट लिया हुआ है -12, लेकिन कस्टमर को हम दे देंगे 8 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए। या नहीं देना तो -8 देना है, तो 480 रुपये का उसका फ़ायदा हो गया। डिस्काउंट गिवन, सेल में क्या होता है, गिवन। फिर हम अब उससे पैसे लेने जा रहे हैं, यहाँ पर उसको दिखाना चाहेंगे कि बैलेंस शीट जो है। फिर करंट एसेट्स में हम आएंगे तो स्टॉक में जाएंगे। अभी आपसे बताया था इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप है, ये कीबोर्ड है मेरे पास। हमने आपसे कहा था कि अभी यहाँ ब्लू कलर का एक ये आ जाएगा, तो देखिए ब्लू कलर का आ गया, ये रेड है, यानी कि ये परचेज है और ये सेल है। हमने कहा था इनवार्ड अभी यहाँ पे हुआ है, आउटवार्ड नहीं हुआ, तो देखिए आउटवार्ड हो गया है। क्लोजिंग बैलेंस 5 पीस बचा हुआ है, तो 5 पीस बचा हुआ है यहाँ पर। फिर हम आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर दोबारा से हम सेल करेंगे, कस्टमर को हम करेंगे, और इस बार कैश सेल कर देंगे। इस बार क्या करेंगे, कस्टमर को नहीं करेंगे, कैश सेल कर देंगे। और ये सब डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह ये सब होता है। सेल लेजर यहाँ 5 पीस बता रहा है, अगर हम 6 करेंगे तो ये कहेगा कि आपके पास तो 5 हैं, आप 6 कैसे बेच रहे हैं, एक नेगेटिव में जा रहा है, तो हम 5 बेचेंगे। एक बार बेच चुके हैं 750 रुपये का, इसलिए रेट ऑटोमेटिक ले लिया। फिर यहाँ पर माउस हम चाहेंगे, कीबोर्ड माउस ले लिया हमने, फिर हम माउस भी बेच दिया, 450 रेट अपने आप आ गए। डिस्काउंट इस बार नहीं देंगे, अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। यहीं पे सेल 1 देखना चाहते हैं, देखो सेल 1 हुआ, सेल 2, सेल 3, यहीं पे सेल 1 देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं पेज अप। तो जो पहला सेल था वो 480 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया था।
और हमें कितना डिस्काउंट मिला, तो आप आ करके डिस्प्ले के अंदर आप आएंगे और डे बुक में आएंगे जब, तो डे बुक में जो हमने पार्टी से परचेज किया था तो 960 रुपये, 960 रुपये दिखा रहा है। तो 960 रुपये यहाँ जब बैलेंस शीट खोलेंगे तो 960 रुपये आपका यहाँ पर दिखाएगा जो हमने डिस्काउंट दिया था। इस तरह से जब परचेज खोलेंगे तो 960 रुपये दिखा देगा। अब ये जो दिखा रहा है अब हमें पैसे लेने हैं कस्टमर से, तो कस्टमर से पैसे लेने कैसे पता चला कौन कस्टमर है, कौन सा देना चाहता है नहीं देना चाहता है। हम एसेट्स में जाते हैं तो कहते हैं स्टॉक तो कुछ नहीं है आपके पास, देखें स्टॉक में कुछ नहीं, पट्टी खाली है। सन्डी डेटर्स जो देनदार हैं, ये देनदार हैं। कैसे पता चला ये डेटर्स हैं, हमने इनको सेल किया था, अप्रैल के महीने में सेल किया था। तो चलिए इनसे हम पैसे ले लेते हैं, कितने 5520 रुपये ले लेते हैं। स्केप से पीछे आइए और अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइए। अब हम पैसे लेने को कहते हैं रिसिप्ट, शॉर्टकट की होती है F6, इंटर मारेंगे कैश आ जाएगा। यहाँ दिखा दे रहा है 6000 रुपये देना चाहता है। 6000 रुपये ये जो दिखा रहा है अभी, ये जो दिखा रहा है 6000 रुपये, ये क्या है, चलो हम चल करके दिखाते हैं। बैलेंस शीट में आएंगे, करेंट एसेट्स में आएंगे, फिर यहाँ पर दिखा रहा है जो 6000 है ये आपके कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड है तो कैसे हैं, इसके ऊपर इंटर मारते हुए चले जाएंगे। आपने क्या किया है, सेल किया है, कैश सेल किया है 6000 रुपये का, इसलिए वो दिखा रहा है कि 6000 रुपये आपके पास कैश है। और कस्टमर को देना कितना चाहते हैं, वो करंट लायबिलिटी में दिखा रहा है 7000 रुपये देना चाहते हैं, 7040 रुपये देना चाहते हैं, जबकि मेरे पास पैसे हैं 6000। तो चलो कस्टमर से ले लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, हम F6 से रिसीव करेंगे और इंटर मार देंगे। कह रहा है आपके पास कैश है पैसे, किससे लेने हैं पैसे, हमें तो कस्टमर से लेने हैं। यहाँ पर हमने लिखा कस्टमर, नहीं कस्टमर से नहीं, जब हमने कस्टमर से लेने हैं, कितने लेने हैं 5520 रुपये, 5520। जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और जो 6000 था मेरे पास 11000 हो गया। अगर ये कहेगा नहीं कुछ कम ले लो, तो 1520 ये ले लिया हमने, तो देखो 4000 रुपये डेबिट हो गया है ना, कि अभी भी ये बकाया है। तो चलो फिर हम चलते हैं, पूरा पेमेंट ही ले लेते हैं 5520, इंटर मारते हैं, यहाँ 0 मेरे पास इतना हो जाता है। इंडब्लिश यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं पैसे हमें कैसे मिला, कैश मिला, नगद मिला, कितने कितने की नोटें मिली, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम उसके बाद बैलेंस शीट में जब हम आएंगे, करंट एसेट्स में देखेंगे तो देखो पहला गायब हो गया, फिर दूसरा डेटर्स गायब हो गया, फिर मेरे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में पैसा आ गया कितना 11520 रुपये आ गया। अब जो लायबिलिटी है कौन है, सिंडिकेटर है, रेडी है, तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये मेरे रेडी हैं और हम रेडी हैं, हम इनको पैसे देना चाहते हैं 7000। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, आप जानते हैं पेमेंट में करना होगा, F5 दबा दीजिए। दिखा रहा है कि हमारे पास पैसा कितना है 11520 रुपये है। हमें किसको पेमेंट करना है, पार्टी को करना है, केवल 7000 रुपये करना है। 7040 हम पूरा कर देंगे, एंटर मारते हुए इसको सेव कर देंगे। अब मेरे पास 4480 बचेगा, जो कि बैलेंस शीट में 4480 हर तरफ 4480 दिखाएगा, 4480 4480 4480 हर तरफ ये दिखाएगा। तो इस तरह से सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट हो गया, तो ये डिस्काउंट टेकन हो गया, गिवन हो गया, इतने सारे ट्रांजेक्शन आपने देख लिए हैं। अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करिए, और बाकी आगे वीडियो हम बताते रहेंगे, आगे की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे इसी तरह से। तो वीडियो कैसी लगी इसको